अगर आप ये समझते हैं कि सीजन 1 और 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग, ट्विस्टिंग और इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस सीजन में हमें और भी कंफ्यूजन होने वाला है और ट्विस्ट के बारे में पता चलने वाला है। क्योंकि इस सीजन में डिफरेंट टाइमलाइन के साथ डिफरेंट वर्ल्ड दिखाए जाते हैं, और जहां आगे पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स हमने सीजन 1 और 2 में देखे थे वही सेम कैरेक्टर्स न्यू वर्ल्ड में भी होते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप कुछ चेंज हो चुके होते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है दूसरे वर्ल्ड के न्यू मार्था और यंग जोनस से, जो कि हमने सीजन 2 के वीडियो में देखा था कि एडम मार्था को मार देता है और वहां न्यू मार्था आ जाती है। अब न्यू मार्था यंग जोनस को अपने वर्ल्ड की केव में ले आती है और उसे वहां छोड़कर वापस टाइम ट्रैवल करके कहीं चली जाती है। वहां धीरे धीरे जोनस को पता चलता है कि यह सब अलग है। जैसे कि न्यू वर्ल्ड में यंग मिकेल तो होता है, लेकिन माइकल कानवर्ड, जोनस कानवर्ड नहीं होते। ना ही न्यू वर्ल्ड में जोनस को कोई जानता है और वो टाइमलाइन की मार्था भी उसे नहीं जानती। और अब न्यू वर्ल्ड में आता है वो फॉरेस्ट वाला सीन जो फर्स्ट वर्ल्ड में था, जहां मिकेल गायब हो गया था। लेकिन न्यू वर्ल्ड में मिकेल गायब नहीं होता और मैग्नस, फ्रांसिस्का, बार्थोश, मार्था और उसका बॉयफ्रेंड किलियन बेसमेंट में चले जाते हैं। और ठीक पहले वाले वर्ल्ड के जैसे यहाँ पे पोर्टल खुलता है और उसमें से मैक्स निल्सन की डेड बॉडी आ जाती है। दूसरी तरफ जोनस एक ओल्ड लेडी से मिलता है और वो लेडी उसे समझाती है कि ये वर्ल्ड में ना ही मिकेल टाइम ट्रैवल करेगा, ना ही माइकल सुसाइड करेगा और ना ही जोनस का जन्म होगा, ठीक वैसे ही जैसा जोनस को चाहिए था। लेकिन फिर भी फ्यूचर में वैसा ही होगा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में हुआ है, बिकॉज ऑफ जोनस एंड न्यू मार्था। तब यंग जोनस को पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी कुछ और नहीं बल्कि वही वर्ल्ड की फ्यूचर से आई हुई मार्था है। अब न्यू मार्था फर्स्ट वर्ल्ड में 21 सितंबर 1888 में जाती है, जो कि अपोकलिप्स के बाद का टाइम होता है, और वहाँ एल्डर जोनस को मिलती है और उसे बताती है कि वो ओरिजिन फाइंड करने में एल्डर जोनस की हेल्प कर सकती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और हम देखते हैं कि मैग्नस, फ्रांसिस्का, बार्थोश, एलिजाबेथ और पीटर भी जिंदा है, बिकॉज वो सब बेसमेंट में छुप गए थे। अब एल्डर जोनस मैग्नस, फ्रांसिस्का और बार्थोश को न्यू वर्ल्ड के मार्था से मिलाता है, जहां मार्था उन्हें न्यू वर्ल्ड 2020 के अपोकलिप्स के बारे में समझाती है, जहां वो सब मरने वाले होते हैं। आप सोचेंगे कि ये सब लोग 1888 में कहां से आए, तो इसका आंसर ये है कि एल्डर जोनस सीजन 2 में अपोकलिप्स के पहले इन सबको टाइम मशीन की हेल्प से 1888 में ले जाता है। अब जानेंगे कि कौन कौन लोग अपोकलिप्स से पहले टाइम ट्रैवल करके दूसरे टाइमलाइन में चले गए। 2020 में अपोकलिप्स के पहले कैथरीना केव्स के थ्रू टाइम ट्रैवल करती है और 1988 में आती है और ओल्ड अल्रिक को मिलती है। यहाँ 2053 में एलिजाबेथ और चार्लेट को दिखाते हैं, जहाँ चार्लेट भी अपोकलिप्स के पहले 2053 में चली गई थी। फिर जब यंग जोनस और 1987 की क्लॉडिया सीजन 2 में 2020 आए थे, तब क्लॉडिया भी अपनी बेटी रेजिना को अपोकलिप्स से बचाने के लिए कहीं सेफ जगह पर ले जाती है। लेकिन ट्रॉन्टे आके रेजिना को मार देता है। क्यों, वो तो आगे ही पता चलेगा। अब एपिसोड 3 में न्यू वर्ल्ड की ओल्ड मार्था यंग जोनस से डिस्कशन करती है और उसे कहती है कि अगर उसे मार्था को बचाना है तो उसे टाइम साइकिल में अपना रोल प्ले करना ही होगा, बिकॉज जोनस दोनों वर्ल्ड के साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और उसे वो टाइमलाइन की मार्था को समझाना होगा, तभी मार्था वो करेगी जो ऑलरेडी आगे होने वाला है। फिर जोनस मार्था को मिलता है और उसे सब समझाने की कोशिश करता है और मार्था उसके साथ न्यू वर्ल्ड के केव में चली जाती है, जहां टाइम ट्रैवल का पैसेज होता है और दोनों फ्यूचर में पहुंचते हैं, जहां एल्डर मार्था मिलती है। और दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड में आई न्यू मार्था एल्डर जोनस को गॉड पार्टिकल देती है, जिससे कि एक पोर्टल बनाया जा सकता है। और फिर सडनली वहां से टाइम ट्रैवल करके 2053 में चली जाती है और वहां वो मिलती है एडम से, और फिर पता लगता है कि न्यू मार्था का ये सब करना एडम का ही प्लान होता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि अब न्यू वर्ल्ड के फ्यूचर में, यानी कि 6 नवंबर 2052 में एल्डर मार्था यंग जोनस और न्यू वर्ल्ड की मार्था, जिसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसे अपोकलिप्स और दोनों के टाइम ट्रैवलिंग के बारे में सब बताती है और कहती है कि अगर अपोकलिप्स को कोई रोक सकता है तो वो यंग जोनस और मार्था है। एपिसोड 3 से पता चलता है कि न्यू मार्था को 1888 में जाके एल्डर जोनस को गॉड पार्टिकल देने और वहां से गायब हो जाने को एडम ने कहा होता है, और वहां फ्यूचर का मैग्नस भी होता है जो एडम का एक टीम मेंबर है। तब न्यू मार्था एडम को कहती है कि उसने अपना काम कर लिया है और अब एडम को उसे दोनों वर्ल्ड के कनेक्शन, टाइम लूप और अपोकलिप्स के ओरिजिन के बारे में बताना होगा, जिससे कि न्यू मार्था उसे डिस्ट्रॉय कर सके।
तब एडम एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि ये सब चीज़ों का ओरिजिन होता है फर्स्ट वर्ल्ड का यंग जोनस और सेकेंड वर्ल्ड की न्यू मार्था का बेटा, यानी कि दोनों वर्ल्ड का कनेक्शन और जहाँ से ये सब शुरू हुआ उसका ओरिजिन जोनस और मार्था का बेटा होता है। एपिसोड 5 में दिखाते हैं कि अपोकलिप्स के बाद क्लॉडिया को सेकेंड वर्ल्ड की क्लॉडिया मिलने आती है और उसे बताती है कि टाइम की फाइट में दो ग्रुप है जो फाइट कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं लाइट एंड डार्क। और सेकेंड वर्ल्ड क्लॉडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लॉडिया से कहती है कि वो उसकी साइड से फाइट करे, जो कि होती है ईवा की साइड, और ईवा और कोई नहीं सेकेंड वर्ल्ड की ओल्ड मार्था है। सेकेंड वर्ल्ड क्लॉडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लॉडिया को बताती है कि जोनस 2020 में पैसेज से टाइम ट्रैवल करता है, फिर एल्डर जोनस पास्ट में जाके 2019 में पैसेज बंद करता है और 1986 में हुए ब्लास्ट से वॉर्म होल बनता है। और इन सब सिचुएशन के वजह से सीजियम रेसिड्यू डेवलप होता है जो पावर प्लांट के ड्रम्स में होता है, और हर साइकिल में वो ड्रम्स को खोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे समझाती है कि उसने यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड क्लॉडिया को साइकिल ब्रेक करने से रोकना है और जोनस और मार्था को गाइड करना है और एंड में उन्हें डिफाई करना है। और सेकेंड वर्ल्ड की क्लॉडिया जाते जाते डायरी देके जाती है जिसमें सब लिखा होता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड की कैथरीना, जो कि 1988 में अल्रिक को बचाने जाती है, वो अपनी मदर हेलेना से असाइलम में मिलती है जहां ओल्ड अल्रिक को रखा होता है। आगे अल्रिक को बचाने के चक्कर में कैथरीना असाइलम की लेने में हेलेना से झगड़ती है और उसके हाथों मर जाती है। फिर हेलेना उसकी बॉडी को एक लेक में डाल देती है। आगे न्यू वर्ल्ड में हमें यंग, एल्डर और ओल्डर मार्था एक साथ दिखाई देते हैं और दूसरे टाइमलाइन से मार्था वहां आती है और जोनस को गोली मार देती है। क्यों, वो तो आगे ही पता चलेगा। अब एपिसोड 6 में हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में पता चलता है और इसे हम इंफिनिटी में देखें तो पता चलता है कि इंफिनिटी में दो लाइंस होती है, एक इनर लाइन और एक आउटर लाइन। उसी तरह से सीरीज में दो जोनस देखने मिलते हैं, एक जोनस जिसे न्यू मार्था अपने वर्ल्ड में लेके जाती है और वो मर जाता है, और दूसरा जोनस जब एडम मार्था को गोली मारता है तब अपोकलिप्स से बचने के लिए भाग जाता है और अभी भी जिंदा है। अब वो जोनस क्लॉडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिलता है। आगे एपिसोड में पता चलता है कि दोनों वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है और एडम एंड ईवा दोनों अपने वर्ल्ड को बचाने में लगे होते हैं। जैसे जोनस को सेकेंड वर्ल्ड में ले जाना, सेकेंड वर्ल्ड की मार्था के साथ रिलेशन मेंटेन करना और जोनस को मार देना, सब प्री प्लान्ड है। और अब एडम भी न्यू मार्था में जो जोनस और उसका बच्चा होता है उसे मारना चाहता है, क्योंकि एडम समझता है कि वही इन सब का ओरिजिन है और उसके मरने से सब चेंज हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं और वहां एंट्री होती है ओल्ड क्लॉडिया की। एपिसोड 7 में दिखाते हैं कि जोनस खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यंग नोआ वहां आके उसे बचा लेता है और कहता है कि वो नहीं मर सकता क्योंकि ओल्डर जोनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी वो खुद को मारने की कोशिश करेगा तब फोर्स या कोई दूसरा उसे सुसाइड करने से रोक लेगा। अब अपोकलिप्स के बाद सालों तक क्लॉडिया, जोनस और नोआ पावर प्लांट के पोर्टल एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तब क्लॉडिया दूसरे वर्ल्ड की क्लॉडिया से कहती है कि अब वो ईवा को सपोर्ट नहीं करेगी और दोनों वर्ल्ड के नॉट को तोड़ देगी और सेकेंड वर्ल्ड की क्लॉडिया को मार देती है और खुद सेकेंड वर्ल्ड में चली जाती है। आगे पता चलता है कि पास्ट में चली गई हैना और ईगन टाइडमन की बेटी होती है सिल्जा। फिर हैना टाइम ट्रैवल करके 1911 में आती है और जोनस, जो कि अब एडम हो चुका है, उसे मिलती है और फिर एडम उसे मार देता है, ये बोल के कि वो लोग गलत टाइम में है। और दूसरी साइड रिवील करते हैं कि चार्लोट की मॉम और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ होती है, यानी कि अपोकलिप्स के बाद एलिजाबेथ पास्ट से आए यंग नोआ के साथ होती है और चार्लट का जन्म होता है। और फिर अपोकलिप्स के पहले गायब हो चुकी चार्लट और दूसरे टाइमलाइन की एलिजाबेथ बेबी चार्लट को किडनैप कर लेती है और पास्ट में जाके एच.जे. टैनहाउस को दे देती है, जिससे चार्लट बड़ी होके एलिजाबेथ को वापस जन्म देगी। अब ओल्ड क्लॉडिया एडम को समझाती है कि मार्था या उसके बच्चे को मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एडम और ईवा के वर्ल्ड उन्हें ही नहीं चाहिए थे। और ये जितना भी हमने 3 सीजन में देखा है उसका रीजन है थर्ड वर्ल्ड। पहले मल्टीपल कैरेक्टर्स और टाइमलाइंस, फिर 2 वर्ल्ड्स, फिर इन्फिनिटी के इनर और आउटर लाइन जैसे 2 सिचुएशंस। अब सीजन के लास्ट में पता चलता है कि एक तीसरा भी वर्ल्ड है, जिसमें एक इंसिडेंट की वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड जनरेट होता है।
अब थर्ड वर्ल्ड में दिखाते हैं कि H.G. टेनहॉस जिनकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है और उनके सदमे में H.G. टेनहॉस टाइम मशीन बनाते हैं जिससे कि उनकी फैमिली को बचाया जा सकता है और डेथ को हराया जा सकता है। और वो मशीन स्टार्ट करने के वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड इन्वेंट होता है जो कि होता है एडम और ईवा का वर्ल्ड। फिर ओल्ड क्लॉडिया एडम को समझाती है कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड में हो रहा वो साइकिल चलता ही रहेगा, जैसे एडम मार्था और उसके बच्चे को मारता ही रहेगा और ईवा अपने वर्ल्ड में जोनस को, बिकॉज टाइम लूप में कोई टाइमलाइंस नहीं बल्कि दोनों वर्ल्ड है। और इसे रोकने का एक ही तरीका है जो कि हो सकता है एक लूप होल। ये वही लूप होल है जहां जाके अगर उसे चेंज कर दिया तो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड कभी फॉर्म ही नहीं होगा। टेनहॉस की फैमिली का एक्सीडेंट होना ही रीजन है ये सब चीजों के होने का। अब वही टाइम आता है जब एडम मार्था को मार के चला जाता है। उसके तुरंत बाद फ्यूचर से एडम आता है और जोनस को सेकेंड वर्ल्ड में ले जाता है और कहता है कि उसे मार्था को ढूंढना होगा ताकि मैग्नस और फ्रांसिस का उसे फर्स्ट वर्ल्ड में एडम के पास ना लेके जाए। फिर जोनस मार्था को ठीक उसी टाइम मिलता है और टाइम मशीन से थर्ड यानी कि ओरिजिनल वर्ल्ड में लेके जाता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड का जोनस और सेकेंड वर्ल्ड की मार्था थर्ड वर्ल्ड के केव में उस टाइम जाते हैं जब H.G. टेनहॉस टाइम मशीन को फर्स्ट टाइम ऑन करने वाले होते हैं। और जब वैसा होता है दोनों थर्ड वर्ल्ड के 1986 में आ जाते हैं और वहां वो H.G. टेनहॉस के बेटे, डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर जिसका नाम चार्लट होता है उन्हें एक्सीडेंट से पहले मिलते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जोनस, मार्था, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड के कैरेक्टर एक एक करके गायब होने लगते हैं क्योंकि ना ही एक्सीडेंट हुआ, ना ही टाइम मशीन बनी और ना ही दोनों वर्ल्ड जनरेट हुए और रहती है तो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड जो कि है ओरिजिन वर्ल्ड। और फिर थर्ड वर्ल्ड में दिखाते हैं वही थोड़े कैरेक्टर्स जहां हैना प्रेग्नेंट होती है और अपने बच्चे का नाम सोचती है जोनस। अब अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, वरना बहुत पाप लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।